अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्मा मैटर। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो सार्क है उसके बारे में, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। यानी जो पीपीएससी एफपीएससी या दूसरी वन पेपर पोस्ट आती हैं उनके हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्क सार्क है क्या? और सार्क को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सार्क में कितने कंट्रीज हैं और उनके ये फ्लैग आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सार्क है क्या। ठीक है, सार्क है जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपको इस एब्रिविएशन से ही अंदाजा हो गया होगा कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, सार्क के कितने टोटल मेंबर कंट्रीज हैं? तो वो है जी 8। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको फ्लैग शो हो रहा है ये है जी अफगानिस्तान। ठीक है, देन है जी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ये है मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि सार्क का हिस्सा है। और सार्क एक साउथ एशियन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि एशिया के अंदर अंदर काम करता है। किस चीज के लिए, क्या पर्पस है इसका? रीजनल कोऑपरेशन का। ठीक है, तो मजीद हम देखते हैं इसको। अच्छा जी, आ, सार्क जो है इसका ओवरऑल आइडिया जो था वो ऑलमोस्ट 1980 में इसका आइडिया, मतलब इसके बारे में सोचा गया था कि जो है सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। और ये किसका आइडिया था जी? ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनका ये आइडिया था कि साउथ एशिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो साउथ एशिया में जो इसके मेंबर कंट्रीज होंगे स्पेशली उनकी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, उनकी सोशल प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, उनकी कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए काम करें। ठीक है, और उनके वेलफेयर के लिए काम करें। अच्छा जी, मजीद इसको हम डिटेल में देखते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज द रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ द स्टेट्स इन द साउथ एशिया। ठीक है, इट्स मेंबर स्टेट्स आर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके मेंबर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जैसे मैंने आपको ये ऊपर इमेज में इनके फ्लैग दिखाए हुए हैं। ठीक है, आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। अच्छा जी, सार्क बनी कब थी? तो यानी इसका चार्टर जो था वो कब अप्रूव हुआ था? तो वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, ढाका में, बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जी नेपाल, खटमंडू। और ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सार्क जो है ये एक साउथ एशिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसके स्टाफ में कौन कौन से लोग आते हैं? स्टाफ इसका जो है, इसमें एक तो सेक्रेटरी जनरल होता है और 8 डायरेक्टर होते हैं, यानी जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनका एक एक डायरेक्टर ऐड होगा। सार्क का सेक्रेटरी जनरल होगा और बाकी इनके जूनियर जो ओवरऑल स्टाफ मेंबरान्स हैं वो होंगे। मेंबर्स हमने अभी देख लिए हैं और सार का पर्पस भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अभी बताया मैंने कि सार का पर्पस है इसकी इकॉनमी ग्रोथ को बढ़ाना, जो इनके ओवरऑल मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सोशल प्रोग्रेस को, उनकी कल्चरल डेवलपमेंट को अपने कॉन्टिनेंट में इनहेंस करना, बढ़ाना। ठीक है, अच्छा जी, देन है जी इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में देख लेते हैं। तो है जी इसाला वेराकॉन। ठीक है, देन इसका ऑलमोस्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सार्क जो था पहले 7 मेंबर कंट्रीज थे। ठीक है, सार्क के पहले 7 मेंबर कंट्रीज थे और जो 8वीं कंट्रीज में ऐड हुई थी वो थी अफगानिस्तान। ठीक है, और अब जो है इंडिया ने इससे लेफ्ट कर दिया है, क्विट कर दिया है। उसकी भी एक रीजन है, वो रीजन है जी यूजी टेरर अटैक। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं सार्क की ओवरऑल समिट से रिलेटेड। तो सार्क के समिट जो है अब तक, मतलब जो आपने याद करने हैं, यानी
मोस्ट रिसेंटली जो इसके सबमिट हुए होंगे, आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने होंगे, और उससे पीछे आपने 1 से 2 सबमिट्स को देखना होता है, जो कि पेपर में बार दफा पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका कोई सबमिट नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड है कि अभी हो 20th सबमिट, लेकिन अभी वो मेंशन नहीं है। अच्छा जी, इसका हम सबमिट देख लेते हैं। 18th सबमिट जो इसका हुआ था वो 2014 में हुआ था। उसके बारे में देख लेते हैं कि वो कहाँ पे हुआ था। नेपाल में हुआ था, काठमांडू। और नेपाल का कैपिटल क्या है जी? काठमांडू। वहाँ पे हुआ था। और 26 और 27 नवंबर 2014, यानी 2014 में हुआ था। उसका थीम क्या था जी? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर इसका 90th समिट जो है वो 2016 में हुआ था, और इस्लामाबाद में हुआ था, पाकिस्तान में। वो भी नवंबर में ही हुआ था, 2016 में, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल इसके यही समिट आपको माइंड में रखने हैं। और अगेन मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बता देती हूँ कि आपको मेम्बरान इनके मेंबर कंट्रीज का पता होना चाहिए। वो 8 है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कब बनी, इसका चार्टर्ड अप्रूव कब हुआ, साका ये कहाँ पे बनाई गई पहली दफा। और आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये किसका आइडिया था। ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनका आइडिया था। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये पहले 7 मेंबर्स थे। ठीक है, तो 8वां मेंबर जो है वो अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ था। वो भी जस्ट किसके कंसर्न के लिए? इंडिया के कंसर्न के लिए, क्योंकि सार्क पे जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो इंडिया का है। तो सार्क के सपोर्ट के लिए अफगानिस्तान एज ए 8th मेंबर ऑफ सार्क इसमें ऐड हुआ था। स्टार्ट में इसको, मतलब जब फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान को सार्क में ऐड किया गया था वो 2004 में। ठीक है, एज ए ऑब्जर्विंग कंट्री इसमें ऐड किया गया था, लेकिन 2007 में इसको ओवरऑल सार्क का हिस्सा बना दिया गया था, अफगानिस्तान को। फिर आपको क्या ओवरऑल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? एक तो इसकी चार्टर्ड, यानी ये कब बनी, दिसंबर 8 1985 को, ढाका में, बांग्लादेश। ठीक है, फिर आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, नेपाल, काठमांडू। देन ये क्या है? साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है। स्टाफ का आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। मेम्ब्रान का पता होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल का आपको पता होना चाहिए। ओके, और रीजनल इसके समिट का पता होना चाहिए। तो साग के बारे में इतना ही था आज के दिन के लिए। ये मैं आपको डिटेल में क्यों नहीं करवा रही, जैसे आपको पता है कि हमने पीएमएसजी के 1 पेपर प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ये उसके लिए था। ठीक है, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं पीएमएसजी के 1 पेपर की तैयारी के लिए, जो कि आपके बाकी 1 पेपर में भी हेल्पफुल रहेंगे। उनको आप देखने के लिए मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।